वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में। आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट के बारे में रहेगी। दिस इज़ द लास्ट डे टिप 1 एंड सिमिलरली आई विल बी कमिंग विथ मोर टिप्स, ठीक है, थ्रू आउट द डे, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम रहे वो और अच्छे से हो सके। साथ में मुझसे जो भी हेल्प चाहिए प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बिफोर आई बिगिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से CSIR SO का पेपर डील कैसे करना है, कैसे आप लोगों को उसको समझना है, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, प्रोसीड कैसे करना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरा एक स्टूडेंट था, हसान करके उसकी कल रात कल क्या देखा जाए तो परसों उसका एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। एंड मैं ये वीडियो बनाता नहीं क्योंकि बट आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिंस आई एम गाइडिंग मेनी ऑफ द एस्पिरेंट ऑल्सो, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके साथ लास्ट तक बना रहा हूँ। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हसान की आत्मा के लिए आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ दुआ करें आप लोग, ठीक है। तो द शो मस्ट गो ऑन, सो लेट्स बिगिन विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर। टाइम मैनेजमेंट फॉर CSIR ASO एग्जामिनेशन में क्या करना है, किस तरीके से करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट, एवरीथिंग विल बी डेल्ट। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सो लास्ट तक देखिए। इट विल बी ओवर विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम, ओके। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है 2 घंटे का एग्जामिनेशन। मैं CPT के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 घंटे का पेपर है। एंड अब तक जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एसए को लेकर के, प्रेसी को लेकर के, या प्रिसाइज को लेकर के, या लेटर को लेकर के, दे वुड हैव ऑलरेडी नोन कि उनका कहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड मैक्सिमम केसेस में क्या है कि बच्चे एसए पहले आएगा, दे विल स्टार्ट राइटिंग एसए, जहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। गलतियाँ मतलब, क्योंकि एसए इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस। आप उसमें थोड़ा सा सोच करके भले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिखे, बट वो आपको इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो सबसे पहला सजेशन यही है, डोंट स्टार्ट विथ एसए। डोंट स्टार्ट कभी भी, मतलब इस पेपर में, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, सो आपको 120 मिनट है आपके सामने, ठीक है। 120 मिनट्स है। 120 मिनट्स में इन केस अगर आप बहुत स्लो भी लिखते हैं तो 40 मिनट्स अगर आप लोगों को लगता है एक 500 to 600 वर्ड का ऐसे लिखने में, ठीक है, तो 40 + 40 इट विल बी योर 80 मिनट्स गॉन। जब आपके 80 मिनट यहीं चले गए तो बचते हैं आपके पास केवल 40 मिनट, ठीक है। तो ये जो 40 मिनट है इसमें आपको प्रेसी और लेटर दोनों कंप्लीट करना होगा। ये एक स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है। बट मैंने जैसा कि पिछले स्लाइड में कहा कि यू डोंट स्टार्ट विथ एसे, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम सेव हो। टाइम सेव हो मतलब कैसा टाइम सेव हो? मतलब ऐसे लिखने के लिए आपके पास भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले, लेकिन मिले। इसके लिए यू शुड गो फॉर द टॉपिक जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वेदर दैट इज लेटर और वेदर दैट इज प्रेसी। इन दोनों में से किसी एक पर आप जंप करिए। मान लीजिए आप लेटर पे चूज करते हैं, फर्स्ट यू विल स्टार्ट राइटिंग लेटर, देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग प्रेसी। सिमिलर वे में अगर आप प्रेसी को चूज करते हैं, देन उसके बाद लेटर, एंड देन लास्ट में आपको डील करना है एसे से। यू हैव टू डील विथ एसे एट द लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। इस बात को अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लेटर आप जल्दी ख़त्म कर देते हैं, भले ही 2-3 मिनट पहले ख़त्म करते हैं, प्रेसी आप जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि प्रेसी में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। पैसेज दे रखा है, यू शुड अलाइन योर सेल्फ विद द पैसेज, चीज़ें हो जाएंगी। लेटर में फॉर्मेट फॉलो करना है, चीज़ें हो जाएंगी। बट ऐसे में आपको चीज़ें कनेक्ट करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ द ऐसे पर वर्क करना पड़ेगा, कंक्लूजन पे वर्क करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम। सो जितना ज़्यादा हो सके आप टाइम सेव करिए लेटर और प्रेसी में। उसके बाद आराम से बैठ करके एस्से पर ध्यान दीजिए। उसके आराम से एस्से पर एकदम, मतलब कि
ऐसे में अच्छा खासा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत आराम इत्मीनान के साथ करेंगे। ठीक है। एक और बात, जो बहुत लोग घबरा रहे हैं, सर मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस बात को जान लीजिए कि सबका हाल एक जैसा है। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीबडी। सब लोग अभी फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो पढ़ा है वो याद नहीं रह रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दे हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। उनके उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत बहुत कुछ चल रहा है। तो आप इस भीड़ में अकेले नहीं हैं। आपको बस क्या करना है कि जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट विद लेटर और प्रिसाइज एंड देन एसे। एसे के लिए आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए। पॉइंट्स लाइक डेटा हो गए, फैक्ट हो गए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेइंग हो गई किसी की, या एग्जाम्पल हो गया किसी की लाइफ का। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, याद करिए। अभी लास्ट में, आज लास्ट डे है, प्लीज़ गिव इट वन शॉट मोर। ठीक है, ताकि आप लोगों का नेक्स्ट डे का पेपर अच्छा जाए। नाउ बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए टाइम मैनेजमेंट में क्या है, इतना ही है। टाइम मैनेजमेंट में आपको बस मैनेज करना है। 120 मिनट है, बिफोर आई डील विथ माइंड मैप। 120 मिनट वापस से 80 मिनट के राउंड में आपको 2 ऐसे को देना है। रिमेनिंग 40 मिनट्स में आपको लेटर ऑफ प्रेसी ख़त्म करना है। स्टार्ट विद लेटर एंड प्रेसी। अगर आप 5 मिनट भी इसमें बचाएंगे तो 5 मिनट यू कैन इंक्लूड इन योर ऐसे। यहाँ पर आप चीज़ें सही कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही होता है। बाकी आप किसी की घंटों घंटों की वीडियो देखिए, घुमा फिरा करके वो सेम बात करेगा, कोई मतलब नहीं है। नो, माइंड मैप, माइंड मैप का यूज़ आपको कहाँ करना है? माइंड मैप का आपको यूज़ करना है एस्से में। जैसे ही ऐसे का आप टॉपिक, जब आप ऐसे क्वेश्चन पे आए, जैसे ही ऐसे का टॉपिक पढ़े, आप बीच में ऐसे का टॉपिक लिख दीजिए रैंडम तरीके से, एकदम जल्दी जल्दी में। बुकलेट के लास्ट में रफ शीट रहेगी, जहाँ तक उम्मीद है, उस पर आप लिख दीजिए। देन उसके बाद आप चीज़ें लिखना शुरू करिए। पहले आप क्या लिखेंगे? समरी, समराइज कर। पहले आप लिखेंगे कि इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन बॉडी, बॉडी में आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फटाफट उसको जल्दी 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 में लिख लीजिए, विद इन 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स। ठीक है, इसमें आप माइंड मैप अगर क्रिएट कर लेंगे, फिर आपके लिए पूरा ऐसे बहुत कम समय में कंप्लीट हो सकता है। याद रखिए, ये बहुत वैल्यूबल टिप है। अगर आप लोग डायरेक्टली जब करते हैं, ठीक है, नो डाउट, मैं आप लोगों की अब एबिलिटी या चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पैनिक में है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज चल रही है। सो इस बात को याद रखिए, माइंड मैप क्रिएट करिए। माइंड मैप मतलब या तो माइंड में ही क्रिएट कर लीजिए इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटल कैपेसिटी, या फिर लास्ट पेज में जा करके स्टार्ट राइटिंग कि क्या क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सा पॉइंट ऐड करना है, बॉडी में कौन सा डेटा ऐड करना है, कौन सा फैक्ट ऐड करना है, कहाँ का फैक्ट ऐड करना है, कोई एग्जांपल हो गया, वो एग्जांपल कहाँ से क्या कोट करना है, वो सब चीज़ें आप एकदम शॉर्ट में, 1-2 वर्ड में, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करती रहें। और फिर आप उसको देख करके फिर आप अपना पूरा ऐसे बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो की पहली सीरीज़ है। पहली सीरीज़ मतलब आज काफ़ी सारी वीडियो आएंगी रिगार्डिंग योर लास्ट मिनट टिप। दिस इज़ द टिप 1 फॉर टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद ऐसे को कैसे डील करना है, क्या कैसे डील करना है, आई विल अपलोड अ वीडियो वेरी सुन। बट प्लीज़ मेक श्योर आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्या दिक्कत है। कोई भी दिक्कत है, कोई आपको कुछ नोट्स, कोई मटेरियल, कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। सिंस टुडे इज़ द लास्ट डे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं। सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन लुक फॉर माई व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, सर आई वॉन्ट दिस, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ठीक है, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, कॉलिंग नहीं, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। याद रखिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। मैसेज करिए कि सर आई वांट दिस, डू यू हैव, या फिर सीधा आप आई वांट दिस, मैं आपको दे दूंगा। तो संकोच करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट डे है। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आप सब लोगों के साथ में हूँ। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से सबने तैयारी की है, बस आप अपने काम रखिए। वही आमिर खान का डायलॉग, दिल पे हाथ रखिए, कहिए ऑल इज़ वेल, और सब कुछ सही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट या कोई और दिक्कत, कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या नेक्स्ट टिप मैं किस पर लेकर के आऊँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू so much for watching, and once again I request you all, kindly pray for Hassan, as he died in a car accident. So with that, may his soul live, rest in peace. Okay, so with that, I'm ending today's lecture. Make sure to comment it down. जितना आप लोग कमेंट करोगे उसके हिसाब से मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और साथ में मैं आप लोगों की कोई भी हेल्प कर सकूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।